हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन की एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। इट मीन्स हमें बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि जो हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू नीचे गिवन है, ठीक, जैसे 1/6 है, 1/4 है, 1/3 है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो ऊपर हमें डायग्राम दिया हुआ है उसके हमको पार्ट को कलर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें गिवन है वो है 1/6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक, बिकॉज फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो नीचे बच्चों वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ 6 है, इट मीन्स ये जो डायग्राम है इसको टोटल 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देख पाएँ तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड किया गया है। अब इस 6 पार्ट में से जो न्यूमरेटर है वो ये बताता है हमें कि कितने पार्ट को हमको सिलेक्ट करना है या लेना है। जैसे कि इसमें बोला गया न्यूमरेटर जो है 1 है, इट मीन्स हमको उसके 1 पार्ट को शेडेड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 पार्ट को शेडेड। तो इसमें हम इसका कोई भी एक पार्ट ले लेंगे 6 में से, उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, शेडेड कर देंगे। ठीक, या कलर कर देंगे। तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, 1/6 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो दे रखा है हमें उसमें हमें गिवन है फ्रैक्शन आपका 1/4। ठीक, 1/4। तो 1/4 में बच्चों ये न्यूमरेटर है वो आपका 1 है और डिनोमिनेटर है आपका बच्चों 4। ठीक, इट मीन्स कि हमने इस पूरे डायग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो कि डिनोमिनेटर हमको बताता है। और न्यूमरेटर में वी हैव टू शेडेड ओनली 1 पार्ट। तो इसके किसी भी एक पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। जैसे कि मैं इस मिड वाले को ही कर देता हूँ। आप किसी भी एक पार्ट को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही वाला पार्ट करना है। ठीक, तो सिंपली हम इसके एक पार्ट को शेडेड कर देंगे। तो जो हमारा ये कलर वाला पार्ट है, जो शेडेड वाला पार्ट है, वो 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रैक्शन क्या है बच्चों हमारा। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन हमको गिवन है वो है 1/3। 1/3, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर बच्चों इसका है 1 एंड डिनोमिनेटर आपका बच्चों 3। तो आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, और उसके हमको एक पार्ट को शेडेड करना है। तो कोई सी भी एक पार्ट को कर सकते हैं, चाहे आप इसको कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके एक पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं लाइक दिस। ठीक, तो इस तरह से मैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने जो भी मुझे डायग्राम दे रखा है उसके एक किसी भी पार्ट को मैं इजीली कलर कर सकता हूँ या शेडेड रीजन में शो कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 4th वन। जो 4th पार्ट बच्चों में गिवन है, इसमें हमें जो फ्रैक्शन दे रखा है तो वो है बच्चों आपके 3/4। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका न्यूमरेटर आपका 3 है एंड डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो 4 डिनोमिनेटर इसमें इसके जो 4 इक्वल पार्ट्स है 1 2 3 एंड 4, और उसके 3 पार्ट्स को हमें शेडेड रीजन में शो करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसके कोई भी 3 पार्ट्स को ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक पार्ट ये हो गया बच्चों, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये हो गया। तो आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स वी हैव टू शेडेड ओनली 3 पार्ट्स। तो इस तरह से मैं किसी भी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने जो मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी रीजन को शेडेड इजीली कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमको बच्चों जो गिवन है वो है 4/9। इट मीन्स आउट ऑफ 9 वी हैव टू कलर या वी हैव टू शेडेड ओनली 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स हैं जो कि हमें इसके डिनोमिनेटर से पता चलता है। और न्यूमरेटर से हमें 4 इक्वल पार्ट्स को शेडेड करना है। तो कोई सी भी 4 पार्ट आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लूँ वही आप लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैं
ये 4 पार्ट्स ले लेता हूँ क्योंकि सारे ही पार्ट्स इक्वल है। तो अब एनी 4, किसी भी 4 पार्ट्स को आप, जैसे कि मैंने 1 2 3 एंड 4 पार्ट को मैंने इजीली शेडेड करके शो कर दिया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सब पार्ट्स थे उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है देखते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। इट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी गिवन है। हमको ये पता करना है कि क्या ये फ्रैक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि फ्रैक्शन के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन होती है बच्चों, वो क्या होती है। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। फ्रैक्शन हमें बताता है किसी भी पूरे होल पार्ट का कोई एक हम अगर पार्ट लेते हैं तो वो फ्रैक्शन को डिफाइन करता है, और इसको सिंपली हम डिनोट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। दूसरी बात, जितने भी हम इसके पार्ट्स करते हैं बच्चों, वो सारे पार्ट्स हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल। जितने भी पार्ट्स में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सारे पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ जो पहली फ्रैक्शन गिवन है बच्चों वो है 1/2। ठीक, अच्छा अब आप कहेंगे सर हमने इसके 2 पार्ट्स थे, 2 कर लिए 1 और 2, और इसके एक पार्ट को हमने शेडेड कर दिया, तो ये तो ठीक है। बट ये ठीक नहीं है, ये बच्चों गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देख पाएँ बच्चों कि इसमें जो 2 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो अगर आप देख पाएंगे सर दोनों पार्ट हमारे इक्वल नहीं है। इस तरह से ये जो फ्रैक्शन है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में कंडीशन बच्चों क्या होती है कि जितने भी हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं सारे ही पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये पहला वाला भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है बच्चों, 1/4। तो हमने इसके 4 पार्ट्स तो किए हैं, बट क्या सारे पार्ट्स इक्वल हैं, नहीं, सारे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। तो इसलिए, और इसके 1 पार्ट को भी इन्होंने कलर किया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को गौर नहीं करेंगे तो आप इसको गलत कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको सारे पार्ट्स इक्वल देखने होते हैं। तो सारे पार्ट्स बच्चा इक्वल नहीं है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, बाकी ये अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये भी आपका 1/4 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। थर्ड वन देखते हैं बच्चों, तो यहाँ भी आपके जो 4 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या चारों पार्ट्स आपके इक्वल हैं। तो सर चारों पार्ट्स इसके इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये भी इसकी फ्रैक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या आएगा कि शेडेड, जो भी हमने शेडेड रीजन इसमें दिखाया गया है, शेडेड पोर्शन या रीजन, शेडेड पोर्शन डू नॉट represent the given fraction। इट मीन्स जो भी शेडेड पोर्शन यहाँ आपको दिखाया गया है वो जो फ्रैक्शन हमको गिवन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ गिवन या इट इज़ सेड, ये दिया गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर। इट मीन्स कि जो 8 आवर है वो एक दिन का कितना हिस्सा है, ये हमको बताना है। तो अगर आप जानते भी होंगे बच्चों कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं या 24 आवर्स होते हैं। अब हमें ये बोला गया कि 8 घंटे इस पूरे दिन का कितना हिस्सा को रिप्रेजेंट करेगा या कितने पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 आवर आउट ऑफ 24 आवर, ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, 8/24 को। ठीक है, यानी कि 8 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स में से 8 घंटे की जो फ्रैक्शन होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 8/24।
उसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 8 को 8 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी बच्चों वो आएगी 1/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक दिन में 8 घंटे की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों आपकी 8/24, या इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स एक घंटे का कितना हिस्सा है। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है बच्चों कि एक आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। आपको ये चीज़ पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, और हमें 40 मिनट्स को 60 मिनट्स के रेस्पेक्ट में बताना है कि 40 मिनट्स एक घंटे का या 60 मिनट का कितना हिस्सा होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके 40/60, यानी कि आउट ऑफ 60 मिनट्स वी हैव टू टेकन ओनली 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स एक घंटे का हो जाएगा बच्चों 40/60। इसको अगर आप ऑफ सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 4/6, और सिंप्लीफाइड वे में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4, एंड 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 40/60 या 4/6 या 2/3। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, ये 3 लड़के दिए हैं बच्चों, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, शेयर्ड लंच, अपने जो भी लंच है उसको आपस में शेयर करते हैं, शेयरिंग करके करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच, आर्या के पास कितनी सैंडविच है बच्चों, 2 सैंडविच हैं। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, उसमें से एक सैंडविच वेजिटेबल की है, एंड 1 ऑफ जैम, और दूसरी सैंडविच बच्चों जैम वाली है। ठीक है, द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, और जो बाकी के 2 बच्चे हैं वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस, आर्या अपनी सैंडविच को उन दोनों फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए एग्री हो जाती है, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, और इस तरह से शेयरिंग करते हैं कि सभी को बराबर बराबर सैंडविच शेयरिंग में मिलती है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बोला गया वो है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर, कि आर्या उनको किस तरह से डिवाइड करे बाकी दोनों दोस्तों के बीच में कि सभी के पास बराबर बराबर सैंडविचेस आ जाएं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। बच्चे इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये हमारे पास 2 सैंडविच हैं, जैसे एक सैंडविच आपकी ये है, ठीक, दूसरी आपकी सैंडविच ये है। ठीक है, जो पहली सैंडविच है बच्चों वो वेजिटेबल वाली है, ठीक, दूसरी वाली जो सैंडविच है बच्चों वो है आपकी जैम वाली। ठीक है, ये 2 सैंडविच हैं, आर्या के पास दोनों ही सैंडविच हैं, और उसी को अपने दोस्तों में ये दोनों सैंडविच को आपस में शेयर करना है। तो अगर आप देखें तो एक आर्या हो गया, और दूसरा जो उसका फ्रेंड है उसका नाम है बच्चों अभिमन्यु। एक हो गया आपका आर्या, दूसरा है आपका अभिमन्यु। ठीक, तीसरा बच्चों आपका फ्रेंड उसका नाम है विवेक। तो इन तीनों में इन 2 सैंडविचेस को आपस में शेयरिंग करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों सैंडविच के कितने पार्ट्स करूं बच्चों, 3, क्योंकि मुझे 3 लोगों में इसको बांटना है, तो मुझे इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। जैसे कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट हो गए। इसी तरह से एक ये और दूसरा ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए दोनों ही सैंडविचेस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो इसमें होगा बेटा आर्या डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, उसको अपनी सारी सैंडविच को, हर सैंडविच को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा बच्चों, 3 इक्वल पार्ट्स में,
एंड गिव वन पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम, और हर पार्ट को एक एक फ्रेंड को, जैसे एक आर्या के पास हो गया, एक इसका जो पार्ट्स है वो अभिमन्यु को मिलेगा और तीसरा वाला विवेक को। इसी तरह से जैम वाले में भी एक पोर्शन आर्या को मिलेगा, एक अभिमन्यु को मिलेगा और एक विवेक को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कि आर्या डिवाइड ईच सैंडविच into 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यानी उसको अपनी सैंडविच को 3 पार्ट्स में या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जिससे कि तीनों को ही बराबर बराबर सैंडविच का पोर्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो बी पोर्शन है उसको देखते हैं। वॉट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें कि हर एक लड़के को कितने सैंडविच मिलेगी, तो इसके लिए नेक्स्ट इसकी स्लाइड भी चलते हैं। हाँ, तो बच्चों देखो, एक था आपका आर्या, ठीक, दूसरा था आपका अभिमन्यु, ठीक है, और तीसरा था आपका विवेक। ठीक, एक पोर्शन इसको मिलेगा, एक पोर्शन इसको मिलेगा और एक पोर्शन इसको मिलेगा, यानी कि हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए। ये तो आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास टोटल जो एक सैंडविच थी उसमें कितने हमने उसके पार्ट किए बच्चों? 3 पार्ट किए। हर पार्ट में से कितना पार्ट दिया सबको? 1। तो जो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों 1/3। इसी तरह से दूसरे वाले को भी जो मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा 1/3। इसी तरह से तीसरे वाले को भी जो पोर्शन मिलेगा वो 1/3, क्योंकि अगर हम तीनों को अगर ऐड करते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3, तो कैसे ऐड करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो वो सेम आ जाता है 3, और न्यूमिनेटर को सबको ऐड कर देते हैं 1 + 1 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 3/3 दैट इज़ 1। यानी कि एक सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर बच्चे को मिलेगा 1/3 पोर्शन। तो अभी आर्या को भी 1/3 मिलेगा, अभिमन्यु को भी 1/3 पोर्शन मिलेगा और विवेक को भी 1/3 पोर्शन ही मिलेगा, दोनों ही सैंडविच में से, चाहे वो वेजिटेबल वाली हो चाहे वो जैम वाली हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोला गया है, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की है कंचन, ठीक है, जो कि कपड़ों पे डाई करती है, ड्रेसेस पे डाई करती है, और उसको टोटल कितने डेज ड्राई करने बच्चों? तो 30 पीस। टोटल उसको 30 ड्रेसेस को ड्राई करना है, और 30 में से उसने अभी तक कितने ड्रेसेस को डाई कर लिया है बच्चों? 20। कितनी? 20। तो यही पूछा गया है कि जो 20 है वो इस पूरी 30 का कितना हिस्सा है। तो उसने अभी तक 20 ड्रेसेस को डाई कर लिया है आउट ऑफ 30। तो इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/30। 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो जो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 2/3। ठीक है, यानी कि आपको 30 ड्रेसेस थी डाई करनी थी, उसमें से आपने 20 डाई कर ली। ठीक, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/30। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आपका, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हमें 2 से और 12 तक के बीच में नेचुरल नंबर्स को लिखना है। तो देखिए 2 के बाद जो अगला नेचुरल नंबर आता है वो 3 है, देन 4 आता है, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमने 2 से लेके 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को लिख दिया है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम
नंबर्स। तो आपको पता होगा बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स आते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें जो प्राइम नंबर है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स को निकाल लिया जो कि 2 से लेके 12 के बीच में थे, या 2 से लेके 12 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स थे वो हमने सारे नोट कर लिया। अब हमें इसमें से प्राइम नंबर पता करना है। तो जो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 2। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या है, 2, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो एक तो 2 होगा और एक होगा आपका 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आपका 3 है, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आपका 5 है, देन 7, देन 11। तो ये कितने प्राइम नंबर्स हो गए आपके, 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों जो टोटल प्राइम नंबर हो गए आपके वो हो गए आपके 5। ठीक, 5 आपके प्राइम नंबर हो गए। अब हमें ये बताना है कि जो 5 है वो आउट ऑफ ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये आपके टोटल 11 नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल आपकी 11 नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर की जो आपकी जो संख्या है 5, जो 5 जो वो 11 का कितना हिस्सा है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 आउट ऑफ 11। तो इसका आंसर हो गया आपका 5/11। यानी कि आउट ऑफ 11 नेचुरल नंबर्स वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स, जो कि कितने थे, 5। तो इसको फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 102 से लेके 113 तक सारे नेचुरल नंबर्स को सबसे पहले निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 102, नेक्स्ट 103, 104, 105, 106, नेक्स्ट 108, 109, 110, 111, 112, 113। तो सबसे पहले हमने सारे नेचुरल नंबर्स के यहाँ निकाल दिया है। इनको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल कितने नंबर्स हैं, ये 12 नंबर्स हैं। आउट ऑफ 12 वी हैव टू फाइंड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक, एक इसका फैक्टर आपका 1 होता है, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें हम प्राइम नंबर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर बच्चों इसमें वो है आपका 103, देन 107, देन 109, देन 113। तो टोटल जो प्राइम नंबर्स हैं बच्चों वो आपके हैं 4। ठीक है, कितने प्राइम नंबर्स हैं आपके, 4। इसमें प्राइम नंबर्स आपके हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो इन टोटल नंबर्स का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। तो वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स, जो कि हैं आपके 4 आउट ऑफ 12। आउट ऑफ 12 वी हैव टू फाइंड ओनली प्राइम नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपका 4/12। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3, क्योंकि 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, और 3 को जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 को वो 3 टाइम्स जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी 1/3 या 4/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्सेस इन देम। मतलब क्या है कि जो ये हमें डायग्राम दे रखा है बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें टोटल सर्कल कितने हैं। तो अगर आप देख पाएँ इसमें जो टोटल सर्कल हैं वो हैं आपके
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके 8 सर्किल हैं। और उसमें से जिसमें एक्स मार्क किया हुआ है वो कितने हैं, तो वहाँ के 1 2 3 एंड 4। तो हमें ये बताना है कि जो एक्स मार्क किए हुए हैं वो इस टोटल सर्किल का कितना पार्ट है। तो इसको लिखेंगे बच्चों 4/8। इट मीन्स आउट ऑफ 8 सर्किल वी हैव टू टेकन ओनली 4 एक्सेस या 4 सर्किल दैट हैव क्रॉस इन देम। तो कितने सर्किल के बीच में बच्चों क्रॉस किया हुआ है, तो 4 सर्किल के बीच में क्रॉस किया हुआ है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4/8। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों बोला गया है कि क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। शी बॉट 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? यानी कि जो क्रिस्टिन एक लड़का है उसको एक CD प्लेयर बर्थडे पर गिफ्ट में मिला है और उसने CD प्लेयर के लिए 3 CD को ख़रीदा है। तो जो CDs ने खरीदी हैं, जो बाई की हैं, वो हैं आपकी जो CDs की बात, जो नंबर ऑफ CDs से उसने खरीदी है वो हैं आपकी 3 CDs उसने खरीदी हैं। और गिफ्ट में उसको कितनी CD मिली है बच्चों, गिफ्ट में इसको मिली हैं 5 CDs। ठीक है, तो टोटल आपकी CDs कितनी हो गई, टोटल होगी बच्चे आपको जो उसने खरीदी हैं, एक तो जो उसने CD खरीदी है, दूसरी जो उसको गिफ्ट में मिली है। तो ये हो जाएंगे आपकी 3 + 5 दैट इज़ 8 CDs। टोटल आपकी 8 CDs हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CDs डिड सी बाय। जो CD उसने खरीदी हैं आउट ऑफ टोटल वो फ्रैक्शन में कितनी हो जाएंगी, एक तो हमको ये बताना है। तो उसने जो CDs खरीदी थी वो 3 थी और जो टोटल CDs थी बच्चों वो थी 8। तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/8, यानी 3/8 CDs उसने टोटल की खरीदी है। दूसरा, जो उसने CDs इसको गिफ्ट में मिली हैं, जो इसको रिसीव हुई हैं, वो टोटल का कितना हिस्सा है या कितना पार्ट है, उसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल उसकी 8 CDs थी, गिफ्ट में इसको 5 मिली है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/8। तो इस तरह से हमने 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को इजीली डिस्कस किया है, समझा है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।